श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 16। प्रथम चरण महासमाधि। निर्वाण के पूर्व निर्माण। नायक तुम ब्रह्मांड के नित्य अनादि अनंत, युग युग में आते तुम ही, होता कभी न अंत। देह त्याग का ज्ञात था साईनाथ को काल, इसके पहले क्या करें इसका रखा ख्याल। साई कृपा से बना वाड़ा एक विशाल, बूटी के सौजन्य से बना भव्य तत्काल। क्यों बनवाया साई ने नहीं कराया ज्ञात, कहा नहीं कुछ स्पष्ट था आखिर है क्या बात। देह त्याग के बाद में हो समाधि का कर्म, वाड़े के निर्माण का यही गुण था मर्म। नश्वर तन को मिल सके यही पूर्ण विश्राम, इंतजाम पहले किया बन गए फिर निष्काम। देह त्याग के पूर्व जो होते संत सचेत, वे अंतिम विश्राम का दे देते संकेत। परम भक्त थे साई के बूटी जिनका नाम, रहते थे वे नागपुर औद्योगिक काम। बापू साहब नाम से थे काफ़ी मशहूर, धन वैभव भी पास में था उनके भरपूर। लेकर वे परिवार को आते शिरडी धाम, चरण कमल में बैठते प्रतिदिन सुबह शाम। शिरडी आकर प्रेम से श्रद्धा करते व्यक्त, आकर भक्ति भाव में हो जाते अनुरक्त। बूटी के मन में उठा उत्तम एक विचार, यही स्थायी वास हो रहे यही परिवार। अल्पकल काल के बाद भी किया उन्होंने काम, काफ़ी भूमि मोल ली अपने खुद के नाम। दीक्षितवाड़ा था वहाँ रुकते यात्री लोग, बूटी ठहरे थे वहीं देखो यह संयोग। आए रात्रि काल में श्यामा उनके पास, बूटी के अनुरोध पर किया वहीं प्रवास। बूटी ने उस रात को देखा स्वप्न अजीब, प्रकट हुए हैं साईं बा आगे देखे नसीब। तत्क्षण उनके कान में पड़ा साईं संदेश, बूटी वाड़ा तू बना यह मेरा निर्देश। वाड़े में ही तू बना देवालय अभिराम, भक्त और भगवान के आएगा यह काम। स्वप्न दृश्य को देख कर नींद हो गई भंग, फिर उसे याद कर मन में उठी तरंग। साईं के निर्माण का दिया पूर्ण संकेत, सपना देखकर भक्त को पहले किया सचेत। आई माधवराव को की रोने की आवाज़, बूटी हकबक रह गए समझ सके नाराज। माधव को जागृत किया बूटी ने झकझोर, सोए सोए नींद में क्यों करते तुम शोर। माधव निद्रा खुल गई हुआ सपन विभंग, श्वेत बूंद से तर बतर उसके सारे अंक। गला रुदन से था रुधा, मुख से निकला बोल, सपने में साईं दिखे स्वप्न बड़ा अनमोल। बाबा बोले पास आ होगा कुछ निर्माण, शीघ्र बनाएगा अब यहाँ पावन देव स्थान। वाड़ा बनने दो यहाँ लेने दो आकार, बूटी की जो कल्पना होगी वह साकार। पूरी मैं कर पाऊँगा जन जन की फिर आस, वचन चिरंतर सत्य है कर मुझ पर विश्वास। दोनों जन के स्वप्न थे बिल्कुल एक समान, बाबा का संकेत था वाड़े का निर्माण। बूटी धन संपन्न थे वैभव पास अपार, अब वे करना चाहते सपने को साकार। दोनों मस्जिद द्वार पर आए प्रातःकाल, ज्ञात कराई योजना बूटी ने तत्काल। बतलाया विस्तार से वाड़े का प्रस्थान, वाड़े का स्थान और उसी स्थान में मंदिर का निर्माण। मूर्त रूप के वास्ते विनती की तत्काल, साईं आज्ञा दे मगर तभी फलेगी डाल। बाबा मुझको दीजिए अपना आशीर्वाद, पुण्य कार्य मैं कर सकूं तब आज्ञा के बाद। सुनी साईं ने ध्यान से बूटी की अरदास, बोले अच्छी योजना पूरी होगी आज। सतगुरु साईं ने रखा बूटी के सर हाथ, वाड़े का निर्माण हो मंदिर भी साथ। बाबा बोले प्रेम से बनवाओ तत्काल, अल्पकाल में हो सके निर्मित वो हर हाल। बूटी ने भूमोल ले किया अर्थ विनियोग, घोर परिश्रम रात दिन माधव का भी योग। तहखाना सुंदर बना भूतल बना अनूप, बना भवन के सामने विस्तृत पक्का कूप। युद्ध स्तर पर हो रहा वाड़े का निर्माण, अतुलित ऊर्जा दे रहा शिरडी का भगवान। साईं लेंडी बाग को जाते प्रातःकाल, कार्य प्रगति का देखते लगते सारा हाल। बीच बीच में भक्त को देते थे निर्देश, कहाँ कहाँ पर क्या लगे रहे न कुछ विशेष। द्वार यहाँ पर एक लगा खिड़की लगा विशाल, गलियारा भी चाहिए पूरब दिशा निकाल। वाड़े के उपयोग का साईं का था भान,
शोभा बाड़े की बड़े यह भी रखते ध्यान। बूटी के मन में उठा नूतन एक विचार, बाड़े में ही गर्भगृह करवाए तैयार। एक मूर्ति श्री कृष्ण की स्थापित हो जाए, चप्पा चप्पा भक्ति की खुशबू से लहराए। मन में उमड़ी भावना बन जाए एकदम, साईं आज्ञा के बिने संभव ना यह काम। बूटी आशीर्वाद ले करते थे हर कार्य, मूर्त रूप के वास्ते सहमति थी अनिवार्य। बूटी को यह योजना करनी थी अपूर्ण, श्यामा माधवराव से कही बात संपूर्ण। बूटी ने उनसे कहा आज्ञा लो तत्काल, साईं तेरी बात को कभी न सकते टाल। माधव अवसर देख कर आए साईं पास, बोले बूटी चाहते वाड़े में कुछ खास। मध्य कक्ष के बीच से हटवा दे दीवार, चबूतरा एक बीच में करवा दे तैयार। चबूतरे पर भव्य सा सिंहासन बन जाए, मूर्ति उस पर कृष्ण की स्थापित करवाएं। बूटी आज्ञा के लिए झुका रहे हैं शीश, इनको आज्ञा दीजिए वरदहस्त आशीष। बूटी की मन भावना हुई साईं को ज्ञात, बोले माधवराव से पुलकित मन यह बात। देवालय तैयार कर यह है नेक विचार, हम भी रहने के लिए आएंगे कई बार। हम सब लोगों के लिए आएगा वह काम, खेले कूदेंगे वहाँ हम सुबह और शाम। आपस में सब बैठकर खूब करेंगे बात, गले मिलेंगे सब वहाँ चहल पहल दिन रात। श्यामा बोला शीघ्र ही पक्का यही विचार, बाबा आज्ञा आपकी ले लेगी आकार। पल है यह आशीष का, शुभ है यही मुहूर्त। बाबा फोड़ू नारियल कार्य सफल हो मूर्त। बाबा ने तत्क्षण कहा फोड़ नारियल फोड़, और नींव की ईंट को यथाशीघ्र तू जोड़। श्यामा ने आदेश का पालन कर तत्काल, गर्भगृह पर नींव की ईंट तुरंत दी डाल। आनंद फानन में हुआ भीतर का निर्माण, चबूतरा सुंदर बना अद्भुत जिसकी शान। मूरत भी पाषाण की भव्य कृष्ण का रूप, जिम्मा शिल्पी को दिया सुंदर गढ़े स्वरूप। लेकिन अब तक साईं बा पड़े सख्त बीमार, हालत डावाडोल थी जाने के आसार। ऐसा लगता देख कर अंतिम समय समीप, केवल लोथी जल रही बुझने को था दीप। बूटी चिंतित हो रहे नाजुक थे हालात, क्या होगा निर्माण का बिगड़ जाए यदि बात। देवालय को ना मिले साईं का स्पर्श, फिर मिट्टी का ढेर है यह सारा उत्कर्ष। वाड़े में यदि ना पड़े पावन साईं पाँव, फिर तो बिल्कुल व्यर्थ है इस बाड़े की छाँव। है पूरे निर्माण का मूर्त रूप तैयार, लेकिन साईं के बिना सब कुछ है बेकार। साईं के उपयोग से वाड़ा पाए साख, वरना लाखों की समझ क्षण में होगी राख। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे की कथा आप कल सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।